हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 49, जिसका नाम है ग्रुप एनाग्राम्स। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें दिया जाएगा एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसमें हमें कुछ स्ट्रिंग्स पास की जाएगी। और हमें क्या करना है कि जो भी स्ट्रिंग्स हमें दी गई है, मतलब जो भी वर्ड्स हमें इसमें दिए जाएंगे, उनके एनाग्राम्स फाइंड करने हैं और उन सब सारी स्ट्रिंग्स को ग्रुप करके एक एरे में डालना है। जैसे कि यहाँ पर ईट, टी और एट, ये तीनों एनाग्राम्स है क्योंकि इनके जो लेटर्स हैं और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो एग्जैक्ट सेम है, प्लस जो उनकी लेंथ है वो भी सेम है, इसलिए ये तीनों आपस में एनाग्राम हुए। इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्हें यहाँ पर एक एरे में डाल दिया गया है। साथ ही में NAT नेट और TA ये दोनों भी एनाग्राम से, इसलिए इनको भी एक ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन BAT बैट का कोई भी एनाग्राम हमें यहाँ पर नहीं मिला है, इसलिए इसको एक अलग अलग एरे में यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसी तरीके से हमें एनाग्राम्स को ग्रुप करना है और एक एरे में डालना है, और फिर उस एरे का एक और एरे, मतलब 2D एरे रिटर्न करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था इज वैलिड एनाग्राम या फिर इज एनाग्राम, जहाँ पर हमें दो स्ट्रिंग्स पास की गई थी एस एंड टी, और हमें पता करना था कि क्या एस और टी दोनों एनाग्राम से, अगर एनाग्राम से तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर रहे थे। तो हम उसी फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो फंक्शन था इज वैलिड एनाग्राम। ठीक है, वहाँ पर हमने मैप का यूज किया था। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ए पास कर दी, एक स्ट्रिंग बी पास कर दी। आप चेक करवा लिया कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में एनाग्राम है। अगर एनाग्राम है तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये ए को हम हमारा बेस मान सकते हैं, और जो बी वाली स्ट्रिंग है उसको हम मान सकते हैं कि इसके लिए हमें बेस के लिए चेक करवाना है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में, कि हम पहले एलिमेंट को उठाएंगे ईट को, और इसको एज अ ए स्ट्रिंग इसमें पास कर देंगे। एंड उसके बाद हम पूरे एरे पे इटरेट करेंगे वन बाय वन। ईट, टी, टेन, एट, नेट, मतलब सबके लिए चेक करेंगे कि क्या ये ईट के एनाग्राम्स है। अगर ये ईट के एनाग्राम्स होंगे तो हम उन्हें, अगर ये फंक्शन हमें रिटर्न ट्रू कर रहा है किसी भी एलिमेंट्स के लिए, तो उन एलिमेंट्स को हम एक एरे में पुश करते जाएंगे। ठीक है, तो एक एरे तो हमारा वो बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम वापस सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे, जैसे कि टी को एज अ ए पास कर देंगे। ठीक है, एंड देन बी को, हर एलिमेंट को वापस से इटरेट करेंगे और उसमें पास करते जाएंगे। अब देखेंगे कि टी के एनाग्राम्स कौन कौन है, जो भी टी के एनाग्राम्स है उनको एक नए एरे में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं एलिमेंट्स, उनको हम किसी तरह से मार्क कर दें, ताकि हम उन्हें वापस से एक नए एरे में ऐड ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें इस वैलिड एनाग्राम को चेक कर सकते हैं। तो इसकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी लगभग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हम इस पूरी स्ट्रिंग को दो बार इटरेट करेंगे हर एलिमेंट के लिए। हर एलिमेंट पूरी स्ट्रिंग को एक और बार इटरेट करेगा, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर इटरेट करने की, और मल्टीप्लाई बाई जो हमारा एनाग्राम फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर आप हर वर्ड की जो लेंथ है उसको अगर k माने, तो वो हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर इंटू k, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको इसको कम करने के लिए हम कुछ सोच सकते हैं, और जो हमारी एनाग्राम की प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं, और देखते हैं कि इसको हम और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसका ऑप्टिमाइज़्ड मेथड, जिसको हमने नाम दिया है मेथड 2, क्योंकि मेथड 1 तो हमारा ब्रूट फोर्स था। अब हम देखेंगे मेथड 2, जिसमें हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो ये मेथड है इसमें हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, जैसे कि हमारे पास ईट है, टी है एंड 8 है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को सॉर्ट करने की कोशिश करें, जैसे अगर हम ईट को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा AET। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टी को भी सॉर्ट करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, एंड ATE को भी सॉर्ट करेंगे तो भी सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, इट मीन्स अगर इन तीनों का सॉर्टेड वाला, अगर हमने इन तीनों को सॉर्ट किया है और उनका आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इट मीन्स दे आर एनाग्राम्स। ठीक है, तो इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मैप को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और मैप में हम क्या करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट को लेंगे, जैसे कि हमने ईट को लिया और हमने इसको कर दिया सॉर्ट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, AET 8। ठीक है, तो हम उसको सिंपली यहाँ पर लिख देंगे हमारी मैप में एज अ की स्टोर कर देंगे। तो उसका सॉर्टेड ऑर्डर होगा, उसको एज अ की स्टोर कर देंगे। अगर आपको मैप का पता है, मैप में कभी भी कोई की को डुप्लीकेट हम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड्स होंगे, जो भी स्ट्रिंग्स होगी, उनका जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अगर सेम होगा तो यहाँ पर एज अ की स्टोर हो जाएँगे। ठीक है, अगर हम डबल से स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो वापस नहीं हो पाएँगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे,
और अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ईट को सॉर्ट कर दिया और जो उसका सॉर्टेड ऑर्डर है उसको एज़ अ की यहाँ पर स्टोर कर दिया और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम क्या करेंगे, अरेज़ स्टोर करेंगे इस तरीके से, ठीक है? अब इस एरे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ईट को, ठीक है? ईट को देखा, ईट को सबसे पहले सॉर्ट करा एईटी, देखा क्या एज़ अ की ये हमारी मैप में प्रेज़ेंट है, तो हाँ, ये हमारी मैप में प्रेज़ेंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू होगी, वहाँ पर उस वाले एरे में इसको पुश कर देंगे सिंपल ईट को। फिर हम आएँगे टी पर, टी को सॉर्ट करेंगे, आंसर आएगा एईटी 8, ठीक है? तो हम इसको एईटी को चेक करेंगे मैप में प्रेज़ेंट है क्या? तो हमारी मैप में ऑलरेडी एईटी प्रेज़ेंट है, इसलिए हम टी को उसके करस्पॉन्डिंग एरे में पुश कर देंगे। फिर हम देखेंगे टीएएन 10, 10 को सॉर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा एएनटी एंट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये वाला एज़ अ की हमारी मैप में प्रेज़ेंट नहीं है, तो इसको हम एक न्यू की बनाएँगे एएनटी एंट और इसको हम यहाँ पर एक इसके करस्पॉन्डिंग 10 को स्टोर कर देंगे इस एरे में, ठीक है? अब हम आएँगे एटीई 8 पर आएँगे तो इसका सॉर्टिंग ऑर्डर आएगा एईटी, तो एईटी ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, इसलिए हम इस वाले एरे में इसको एटीई को पुश कर देंगे, ठीक है? फिर हम आएँगे एनएटी नेट पर, तो नेट को सॉर्ट करने के बाद फिर से आंट आएगा एएनटी एंट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर नेट को भी इस एंट के करस्पॉन्डिंग एरे में पुश कर देंगे, ठीक है? फिर आएगा बीएटी बैट, बैट को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो वो आएगा एबीटी, ठीक है? अब एबीटी को हम देखेंगे हमारी मैप में प्रेज़ेंट नहीं है, इसलिए हम एबीटी को यहाँ पर स्टोर करेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग एरे में बीएटी को स्टोर कर देंगे, ठीक है? अब हमारा एरे पूरा फिनिश हो चुका है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो भी इस मैप की वैल्यूज़ होगी, पहला एरे तो ये हुआ, फिर ये सेकंड एरे हुआ, फिर थर्ड एरे हुआ। तो हम इस मैप की वैल्यूज़ को इटरेट करेंगे और एक नए एरे में डालकर इसके जो भी सारे एरेज़ हैं, जबकि ये इसको हम एरे ए मान सकते हैं, सेकंड वाले को बी और थर्ड वाले को सी। तो इस तरीके से हम 2D एरे में डालकर ये सारे एरे इसमें रिटर्न कर देंगे। इस अप्रोच की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है? ये हमें एक एरे दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ स्ट्रिंग्स पास की गई है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हर स्ट्रिंग को 1 बाय 1 इटरेट कर रहे हैं। तो इटरेट करने के लिए जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n, और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, हर स्ट्रिंग को उठाएँगे, मतलब हर वर्ड को उठाएँगे और उसको सॉर्ट करेंगे। अगर हम वर्ड की लेंथ को k माने, ठीक है? तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लगभग n log n, मीन्स यहाँ पर इस केस में हो जाएगी k log k, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को पहले तो इटरेट कर रहे हैं और फिर हर एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के लिए k log k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और इटरेट करने के लिए O ऑफ n होगी। प्लस जो हमारी मैप है उसको लास्ट में हम इटरेट करके आंसर निकालेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हम मान सकते हैं, जो भी हमारी मैप की साइज़ होगी, या फिर आप O ऑफ k भी साइज़ मान सकते हैं। और जो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये तो हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? उसके बाद अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, एक मैप को यूज़ कर रहे हैं और मैप में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट्स यूनिक है, तो हम सारे एलिमेंट्स को मैप में स्टोर कर देंगे, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है? तो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n k log k, ठीक है? k log k इसलिए क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही होगी, ठीक है? तो इसकी जो पहली वाली अप्रोच थी उसमें हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी वो क्या थी हमारी, O ऑफ n स्क्वायर इंटू k था, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा था, n स्क्वायर इंटू k। उसको हम नीचे ले आए हैं n इंटू k log पे, k log k पे। इसको और ऑप्टिमाइज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली मेथड से भी कोड लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? इसका कोड भी हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी मेथड 3। यहाँ पर भी हम जो एनाग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसी को लिवरेज करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनाग्राम में क्या होता है, हर कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर E88 है, ठीक है? ईट है, ठीक है? अब यहाँ पर ई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, ए की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड टी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, ठीक है? तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी 1 1 1 है। सिमिलरली अगर हम टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी टी की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ई की फ्रीक्वेंसी 1 होगी एंड टी की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी, ठीक है? तो इस तरीके से तीनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी सेम होगी, तो इसीलिए ये दोनों आपस में एनाग्राम हुए हैं। वहीं पर अगर हम देखें हमारे एनएटी नेट को, टीएएन 10 को, तो यहाँ पर भी इन दोनों में जो इनकी कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है? तो इसी प्रॉपर्टी को हम लिवरेज करेंगे और हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे और उसको एज अ की यूज़ करेंगे। उस फ्रीक्वेंसी एरे को एज अ की यूज़ करेंगे हमारी मैप में स्टोर करेंगे उस एरे को हम एज अ की,
मतलब उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे पहले तो, उसको एज़ अ की यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग में हम जो उसकी वैल्यूज़ होगी, उनको स्टोर कर देंगे इन एरेज़ में, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा यहाँ पर, वो होगा हमारा कि हम इसको कैसे एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी एरे कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक अगर आपको पता है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं और हमारी प्रॉब्लम में हमें हमेशा स्मॉल जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ही दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 26 कैरेक्टर्स का 26 लेंथ का एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी कांस्टेंट साइज़ हो जाएगी, ठीक है? अब हम हर इंडेक्स को जैसे कि इसका 0th इंडेक्स को हम ए मान सकते हैं, मतलब इसमें हम यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। इसको बी मान सकते हैं, यहाँ पर हम बी की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे एंड सो ऑन और ज़ेड पर हम ज़ेड की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले हमने देखा ईट, ठीक है? अब ईट के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ईट को इटरेट करेंगे सबसे पहले तो एंड क्या करेंगे, इसमें ई का इंडेक्स निकालेंगे इस एरे में और वहाँ पर ई के काउंट को बढ़ा देंगे। जैसे कि ई का काउंट अभी 1 हो जाएगा। फिर ए वाली पोज़ीशन पे जाकर ई का काउंट ए का काउंट 1 कर देंगे। फिर टी वाली पोज़ीशन पे जाकर टी का काउंट 1 कर देंगे। ठीक है? एंड बाकी सब 0-0 हो जाएँगे। है ना? और इसको यूनिक बनाने के लिए हम लास्ट में इसमें हैशटैग या फिर कुछ भी कैरेक्टर ऐड कर देंगे लास्ट में स्ट्रिंग में। ठीक है? तो जो हमारा फाइनल एरे आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि ये ए है तो ए पर यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है? एंड देन ए, बी, सी, डी, ई यहाँ पर सब जगह 0, 0, 0, 0 आ जाएगा, फिर ई पे 1 आ जाएगा, फिर सब जगह 0, 0, 0 आकर टी पर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास हमें एक एरे मिल जाएगा, ठीक है? अब इस एरे को हम क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो स्ट्रिंग हमारी कुछ ऐसे इस तरीके से हो जाएगी, मतलब 26 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होगी, ठीक है? इसको आप एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 26 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होगी जिसमें लास्ट में फिर से 0, 0 होंगे। तो ये एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पर एज़ अ की यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे टी की, ठीक है? अब हम हमारे फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले कैरेक्टर के लिए तो सिंपल ईट को हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे इसके अंदर, ठीक है? फिर हम आते हैं टी पर, अब इसकी भी हम फ्रीक्वेंसी एरे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे, क्या वो हमारी मैप में प्रेज़ेंट है? अगर वो हमारी मैप में प्रेज़ेंट है, क्योंकि इसकी भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग आएगी टी की, वो भी एग्ज़ैक्ट सेम आएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टी को स्टोर कर देंगे। फिर हम बात आती है 10 की, तो 10 की जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग आएगी वो अलग आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। इसको मैं 10 फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ, ठीक है? और हम 10 को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। फिर बात करते हैं 88 की, तो 8 की फ्रीक्वेंसी इस फर्स्ट वाले के सेम आएगी, इसलिए हम यहाँ पर 80 स्टोर कर देंगे, ठीक है? एंड देन हमारे पास आएगा एनएटी नेट। अब नेट की फ्रीक्वेंसी भी टीएएन के बराबर आएगी, इसलिए हम यहाँ पर नेट स्टोर कर देंगे। अब बीएटी के लिए तो कोई भी सेम एनाग्राम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे एज़ अ की और उसकी वैल्यू में हम बीएटी बैट को इस एरे में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो हमारा आंसर है, वो हमें मिल जाएगा। अगर हम इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक 26 लेंथ का एक एरे लेंगे, ठीक है? तो 26 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? ना तो इसके स्पेस कंसीडर करेंगे, ना इसका, क्योंकि हमें इस एरे को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो भी 26 की ही होगी, क्योंकि हम हर एलिमेंट को इटरेट करेंगे। इट मीन्स वो भी कांस्टेंट होगी, तो उसको भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारी मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी हमारे एरे को हम इटरेट करेंगे, मतलब हर एलिमेंट को हम इटरेट करेंगे, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n एंड देन जो उसके अंदर हर एलिमेंट होगा, जैसे कि 10, 8, ठीक है? ये वर्ड्स होंगे, ठीक है? तो इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो हम अगर k मानते हैं, ठीक है? तो हम इस एलिमेंट को इटरेट करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी एरे को क्रिएट करने के लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ k, तो वो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी O ऑफ n इंटू k। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी ब्रूट फोर्स, जिसमें हमने O ऑफ n स्क्वायर इंटू k में करा था, ठीक है? सेकंड अप्रोच थी हमारी O ऑफ n इंटू k log k में करा था हमने, ठीक है? एंड जो थर्ड हमारी अप्रोच है, वो सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, जिसमें हमने O ऑफ n इंटू k यूज़ किया है और जो हमारा स्पेस है वो होता है यहाँ पर O ऑफ n का, क्योंकि हमने एक मैप क्रिएट करी, एक एरे तो क्रिएट किया, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 26 कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो जाएगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, हमने इसके सॉल्यूशन को कितना ऑप्टिमाइज़ कर दिया।
आइए लिखते हैं इसके कोड को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी सेकंड ऑप्टिमाइज मेथड थी जिसमें हमने यूज़ किया था सॉर्टिंग का, हमने यूज़ किया था मैप का, और जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑफ एन इंटू के लॉग के। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम बहुत सिंपल है, हम उसको लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे इस हमारी इस एस टी आर एस एरे पर। तो इसको हम करेंगे लेट एलिमेंट ऑफ एस टी आर एस। ये फोर ऑफ लूप है जावास्क्रिप्ट में, अगर आपको नहीं पता है तो। ये क्या करेगा, इस एस टी आर एस एरे को, एरे के हर एक एलिमेंट को हमें यहाँ पर निकाल के दे देगा एक नए वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल का नाम हमने एलिमेंट लिखा है। एलिमेंट में क्या आएगा, ईट आएगा, टी आएगा, 10 आएगा, ऐसे करके हमें हर एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके पहले हम यहाँ पर एक मैप क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उस मैप में की वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर हमने एक मैप बना ली है। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को, जो भी हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है जैसे कि ईट मिल रहा है, तो इसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए कोई भी मेथड ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम उसे सॉर्ट करेंगे और वापस हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, एंड इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है उसको करेंगे हम स्प्लिट। स्प्लिट करने से क्या होगा, जो हमारा ये जो एलिमेंट है ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे एंड वापस उसको ज्वाइन कर देंगे ताकि ये एक वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हमारी मैप में क्या ये सॉर्टेड एलिमेंट एज अ की प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैप डॉट हैश मेथड का नोट ऑफ मैप डॉट हैश सॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैप डॉट सेट करेंगे। यहाँ पर हम सॉर्टेड एलिमेंट को एज अ की यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड जो इसका इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको एक एम्प्टी एरे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट करेंगे सॉर्टेड एलिमेंट को, क्योंकि अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी एरे उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगर होगा तो जो भरा हुआ एरे होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, एक एरे रिटर्न कर देगा यहाँ से, और उस एरे के अंदर हम सिंपली पुश करते जाएंगे जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है हर इंडेक्स पे, उसे यहाँ पर हम पुश कर देंगे उस एरे के अंदर। ठीक है, तो उसकी की के करस्पॉन्डिंग में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर पुश हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तो हमारी मैप क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी मैप कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर हमारी की होगी, क्या होगी, जैसे कि ईट के लिए हम बात करें तो ईट के लिए हमारी की होगी ए ई टी, एंड जो उसके वैल्यूज़ होगी वो होगी ईट टी एंड 8। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज़ होगी। सिमिलरली दूसरे के लिए अगर हम देखें तो उसकी जो 10 के लिए हम देख लेते हैं तो वो होगी ANT। ठीक है, एंड जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होगी वो होगी 10 NAT नेट। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी की वैल्यू पेयर्स वो हमारी मैप में स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हमें आउटपुट रिटर्न करना है, जिसमें हमें क्या करना है, जो इन एरेज को एक नए एरे में डालकर रिटर्न करना है। जो ये एरेज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको एक नए एरे में डालकर रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे एरे डॉट फ्रॉम मेथड का और मैप डॉट वैल्यूज़ मेथड का। मैप के अंदर एक एक मेथड होती है जो क्या करती है, हमारे जितनी भी वैल्यूज़ है मैप के अंदर उनको एक एरे में डालकर हमें रिटर्न कर देती है। तो हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैप डॉट वैल्यूज़, ये हमें सारी वैल्यूज़ ला के दे देगा। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। तो देखिए हमारे सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये सबमिट भी हो गया है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ऑफ के लॉग के थी, और हमने इससे भी अच्छी अप्रोच देखी थी जिसमें हमने लॉग के को और हटा दिया था, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बची थी एन इंटू के। लेकिन वहाँ पर हमने सॉर्टिंग की जगह पे फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ किया था। तो इस वाली मेथड में भी हम क्या करेंगे, हमारी एक मैप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैप बना लेते हैं, कॉस्ट मैप न्यू मैप, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ, हर एलिमेंट को फिर से इटरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर कॉन्स्ट, इसको कॉन्स्ट भी हम लिख सकते हैं कि हम इसे चेंज नहीं करने वाले हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं वर्ड ऑफ STRS। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर वर्ड, हर इंडेक्स पे एक वर्ड मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। अब इसको आप फ्रीक्वेंसी एरे बोल सकते हैं, मैं तो इसको फ्रीक्वेंसी एरे बोलूँगा, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू एरे, नया एरे बनाएँगे जिसकी साइज़ होगी 26, क्योंकि हमें यहाँ पर लोअर केस अल्फ़ाबेट से मिलेंगे, तो हम 26 लेंथ का एक एरे बना लेंगे और उसको फिल कर देंगे 0 से। मतलब जो उसके हर एलिमेंट होंगे उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 से फिल कर देंगे। तो जिसकी भी, अगर जो भी एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग में प्रेज़ेंट होगा, मतलब हमारे वर्ड में प्रेज़ेंट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जगह पे, ए के लिए हम 0th इंडेक्स का यूज़ करेंगे, तो 0th इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये वापस से मिलेगा तो 0th इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी।
सिमिलरली अगर हमें Z नहीं मिला, तो Z की जो इंडेक्स होगा वो 25 होगा, ठीक है? एंड जो उसका वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है? क्योंकि हमें Z मिला ही नहीं किसी वर्ड में, इसीलिए इस तरीके से हम हमारे जो फ्रीक्वेंसी एरे है उसको क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लाइक A के लिए 1, फिर अगर E है तो 2, या फिर 0, 0, 0, मतलब B है तो 2 बन जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा जो एरे है, फ्रीक्वेंसी एरे, वो बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हर हमारे जो वर्ड हमें मिला है, जैसे ये जो वर्ड है, इसके हर एक कैरेक्टर को लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी एरे में, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ड को फिर से इटरेट करेंगे। इटरेट करने के लिए हम करेंगे फिर से फॉर ऑफ लूप का यूज़। इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट चार ऑफ अ, वर्ड, यहाँ पर लिख देंगे हम चार ऑफ वर्ड। ठीक है? इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला एरे है, उसके उसका हमें इंडेक्स निकालना है, मतलब जो हमारा कैरेक्टर है, जैसे कि हमें ए मिला, तो हमें ए का इंडेक्स निकालना है हमारे फ्रीक्वेंसी वाले एरे में। इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में चार कोड नाम का एक फंक्शन होता है, जो क्या करता है, इसकी आस्क की वैल्यू लाके हमें दे देगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका इसी का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे में चार डॉट चार कोड 8, चार कोड 8, और इसमें जो 0th इंडेक्स पे चार एलिमेंट है, उसका चार कोड 8 निकालेंगे। ठीक है? मतलब इसके केयर के 0th इंडेक्स पे, जैसे कि इसके 0th इंडेक्स पे, जैसे कि हमारे पास E88 है। ई का जो भी केयर कोड होगा, मतलब जो उसकी आस्की वैल्यू होगी, वो हमें ये चीज़ लाके दे देगी। ठीक है? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से एक ए को। ठीक है? मतलब माइनस करेंगे इसमें से ए के केयर कोड को। तो ए का केयर कोड जो भी होगा, वो हमें केयर कोड एट 0 लाके दे देगा। ए को हमने एज़ अ स्ट्रिंग माना है, ठीक है? तो ए का जो भी केयर कोड होगा, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो हमें जो जो भी कैरेक्टर हमारे पास अभी है फिलहाल, उसका जो इंडेक्स है हमारे फ्रीक्वेंसी वाले एरे में, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है? एंड हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू को हर बार प्लस-प्लस कर देंगे, सिंपल। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी वाला जो एरे होगा, वो हमेशा अपडेट होता जाएगा। अब हम सिंपली वही वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, और इसको और यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी की है, मतलब इसको हमें एज़ अ की मानेंगे ना, तो की को क्या करेंगे हम, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला एरे बनेगा, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक नया फ्रीक्वेंसी वाला एरे बनेगा, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रहेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें हैशटैग लगा देते हैं, या फिर एम्प्टी से भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी की आपको मिल जाएगी। ठीक है? अब वापस वही वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये की हमारी मैम में प्रेज़ेंट है या नहीं? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी मैप में सेट कर देंगे की को और एम्प्टी एरे को। ठीक है? अगर प्रेज़ेंट है तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट करेंगे सबसे पहले की, गेट करने के बाद उसमें पुश कर देंगे जो भी हमारा एलिमेंट है वो। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी मैप जो क्रिएट हो जाएगी, और फिर हम रिटर्न कर देंगे एरे डॉट फ्रॉम मैप डॉट वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर एलिमेंट नहीं होगा, वर्ड होगा। रन करके देखते हैं इसको, और फिर इसको सबमिट करते हैं, हमारे केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। तो ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच थी। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है कि केयर कोड क्या होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल आपको आसानी से इसका मतलब पता चल जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।